आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना जो आपका प्रोफेशन है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रोफेशन को मिलने के और प्रोफेशन को जाने के, प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी आप अपनी पत्रिका में कैसे देखें। तो देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। वो होती है एक तो दशा और एक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोचर। गोचर होता है ट्रांजिट। अब गोचर क्या होता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, ऐसे ही आपकी पत्रिका में पूरे चारों तरफ प्लैनेट आपकी पत्रिका में हर घर में ट्रांजिट करते हैं। आप वीडियो में सुनते हैं कि इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये रिजल्ट होगा। शनि जो है इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका ये रिजल्ट होगा। राहु जो है एक्वेरियस साइन में गोचर कर रहे हैं तो उसका ये रिजल्ट होगा। केतु जो है इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं तो उसका ये रिजल्ट होगा। तो ये सारा क्या होता है, जैसे नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, पैसा कब जाएगा या पैसा कब आएगा, हम विदेश जा पाएंगे या नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपना लव अफेयर में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, या हमें लड़की कब मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें किससे देखते हैं, हम गोचर से देखते हैं। तो इसको बहुत सिंपल है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो ये लिया है कि नौकरी यानी कि प्रोफेशन जाने और आने के क्या संकेत हैं और वो कैसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रोफेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है सैटर्न। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किस पे रखना है, सैटर्न पे। आपका सैटर्न कहीं भी बैठा हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी पत्रिका कहीं भी कोई से भी नंबर की हो, आपकी लगन किसी भी नंबर की हो, चाहे मिथुन हो चाहे वो कर्क हो, किसी भी नंबर की हो, आपको ये देखना है कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है। अब ये देखिए कि अगर शनि के ऊपर से केतु का गोचर हो, जैसे इस समय केतु का गोचर कहाँ से हो रहा है, 5वीं राशि में से, और शनि भी वहीं बैठे होंगे, कहीं भी बैठे हों 1 से 12 नंबर तक किसी भी घर में, तो आप देखिएगा प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी, चेंजेस, ओवर थिंकिंग, डर लगना, प्रोफेशन को चेंज होना, मतलब कुछ ना कुछ एंग्जाइटी प्रोफेशन को लेकर ये आपके साथ बनी रहेगी, है ना। इसके अलावा केतु का क्या काम है, कट करना, किसी भी चीज से डिटैच करना। ऐसे ही शनि इस समय कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, मीन राशि में। अगर किसी के केतु मीन राशि में बैठे होंगे, तब भी कहीं भी बैठे हों, यहाँ 10वें घर में बैठे पर कहीं भी बैठे हों, तब भी शनि क्या है, प्रोफेशन, केतु क्या है, डिटैचमेंट, तब भी आपके प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी, चेंज करना आपको, है ना। जैसे शनि केतु का जब योग बनता है तो आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है, आप पराशक्तियों को जानने की कोशिश कर सकते हैं, आपका इंक्लिनेशन अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। आपको खुद आपका मन करेगा मैं छोड़ दूं प्रोफेशन को, मजा नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब शनि केतु का या केतु के ऊपर से शनि का या शनि के ऊपर से केतु का गोचर होगा। अब अगर मान लीजिए चंद्र के ऊपर से शनि का गोचर हो तो क्या होगा, चंद्र के ऊपर से शनि का गोचर होगा तो चंद्र क्या है, ट्रैवलिंग है, चंद्र मूवमेंट है, चंद्र भी फ्लक्चुएशन है, क्योंकि एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तब क्या होगा, प्रोफेशन के लिए कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं भी बैठा हो प्रोफेशन के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। प्रोफेशन चेंज करके आप बाहर जा सकते हैं। जैसे आपसे कोई ये पूछे क्या मेरा इस समय बाहर जाने का योग है, बाहर जाने से मतलब शहर से बाहर जाने का योग है, बाहर काम करने का योग है, तो आप बोल सकते हैं जब चंद्र शनि का योग हाँ कि आप कर सकते हैं। शनि चंद्र का योग होता है तो फूड से रिलेटेड काम करने का भी योग होता है। अगर शनि के साथ राहु आ जाएंगे तो फॉरेन से कनेक्शन बनना, बाहर जाना, बाहर से काम करना, शनि के ऊपर से राहु का ट्रांजिट आ जाएगा। अगर मान लीजिए मरकरी बैठा हुआ है और मरकरी के ऊपर शनि का ट्रांजिट आ जाता है तो मरकरी क्या होता है, मरकरी एजुकेशन होती है, शनि कर्म होता है, तो आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। मरकरी व्यापार हो सकता है, अगर आप जॉब भी करें तो आपका मन क्या करेगा कि मैं इस समय व्यापार कर लूँ, मैं कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर लूँ। मरकरी क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर लूँ। अगर शनि का गोचर गुरु के ऊपर से आता है तो क्या होता है, तब भी ये काम में बढ़ोतरी दिखाता है आपका। आप जो है ना कुछ कंसल्टेशन करना, कुछ एजुकेशन लेना, लोगों की मदद करना और इसके अलावा प्रोफेशन में एक ग्रोथ करना, ये आपका योग बनेगा। अगर वीनस के ऊपर से शनि का गोचर आ जाए तो वीनस क्या होता है, पैसा होता है, तो क्या होगा, कहीं भी बैठे हो 1 से 12 तक आप देख लीजिएगा। अगर वीनस क्या होता है, पैसा होता है, तो ये बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि वीनस 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं, कालपुरुष कुंडली में शनि 11th हाउस के होते हैं, तो ये महाधन योग बनाते हैं। तो आपके पास पैसा आएगा, आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करेंगे, कोई लेडी आपके साथ काम कर सकती है। जैसे शनि के साथ गुरु हो तो कोई गाइड करने वाला, कोई भी, जरूरी नहीं है वो गुरु हो, कोई भी आपको ऐसा गाइड करने वाला मिल सकता है जो कि आपके प्रोफेशन को बहुत बढ़ा दे। ऐसे ही अगर हाउसेस को देखेंगे तो शनि का ट्रांजिट जब 8th हाउस में आता है तब भी प्रोफेशन में चेंजेस, अनस्टेबिलिटी आती है, प्रोफेशन छोड़ देते हैं या प्रोफेशन से निकाल दिए जाते हैं अचानक से। कोई जॉब करने की सोचते हैं तो जॉब मिलने में देरी होती है। 12वें घर में शनि का गोचर होता है तो अब बाहर फॉरेन ट्रैवलिंग करना, बाहर जाना, बाहर से कनेक्शन बनाना। अगर 11th हाउस में शनि का गोचर होता है तो पैसे आने के योग होते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कैसे केवल शनि को पकड़ के कि शनि के ऊपर से कौन से प्लैनेट के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, उससे आप ये जान सकते
सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि इस समय मेरा प्रोफेशन कैसा चलेगा और उसमें क्या ग्रोथ होगी या नहीं होगी।